राम राम, जय श्री राम। बाबा सादी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। खिली हुई धूप है, समय हो गया है 6:40। 5:30 बजे उठ के रसोई में घुस गया था और बताते हैं क्या किया। सब्जी चढ़ा दी है, पीने का पानी उबालने के लिए रख दिया है, कमरे में छिड़काव के लिए पानी भर लिया है। इसके बाद छिड़काव के बाद करेंगे साफ़ सफाई और पूजा। मिलते हैं आपसे बाद में सुबह का नाश्ता करने के पश्चात। राधे राधे। 9:45 घर से बाहर निकल गया हूँ। मित्र आए हैं दिल्ली से, उनसे मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं धुंध है या अंदरों उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाई जाती है फिर चीड़ के पत्तों को जलाने के लिए। शहर में अलग पॉल्यूशन, पहाड़ में अलग पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। बाबा सादी के सामने हैं दो रास्ते। जो लेफ़्ट में जा रहा है नीचे, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, और जो ऊपर जा रहा है इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। बाबा सादगी के जीवन में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सफलता बाबा सादगी के भाग्य में लिखी ही नहीं है। अब चाहे वो शॉर्टकट पकड़े, चाहे वो लॉन्ग रूट पकड़े, तो समय बचाना है। क्योंकि मित्र को टाइम दिया 10 बजे का, तो सांसें ही फुलाई जाएंगी, ये शॉर्टकट लिया जाएगा। पहुंच गए हैं पक्के मार्ग पर। मित्रों, जब हम सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो हमें जो है माइलस्टोन मिलते हैं। हाँ, हम बातों में लगे हुए हैं, सो गए हैं, तो वो निकल जाते हैं। जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तब हमें स्टेशन मिलते हैं, वहाँ भी वैसा ही है। और जब हम बाय एयर यानी कि जहाज़ से निकलते हैं तो हमें मिलते हैं एयरपोर्ट्स। कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो ज़्यादा, डायरेक्ट फ़्लाइट है तो कम। लक्ष्य बाबा सादगी की समझ में आज तक नहीं आया है कि बाबा सादगी पैदा हुआ है, किस कार्य के लिए पैदा हुआ है, और अंदर एक ऐसी दृढ़ इच्छा क्यों जागृत नहीं होती है जो बाबा सादगी को लगे कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है। प्रभु कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वो भी माननीय है। धर्मपत्नी कहती है, ऐसा मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, वो भी सही है। बाबा सादगी तो सिर्फ मेहनत करता है ना, और डरता भी नहीं है मेहनत करने से। लगा हुआ हूँ, हार मान नहीं होता हूँ। योजना बनाता हूँ कि शनिवार को यह कार्य करना है, योजना धरी की धरी रह जाती है। क्या करूँ? कुछ कर सकता हूँ, आप ही कोई राह सुझाइए जिससे अपने सोचे हुए को पूर्ण कर सकूं। कुछ ना कुछ मार्ग में अवरोध आते ही रहते हैं। जय श्री राम। पहुंच गए हैं मित्र के घर। अच्छा कृष्णा जी बताइए सर। जिस जगह आपका मकान है, जी। इस जगह का नाम क्या है? ये जगह है चौपता। चौपता खाओ या चौपता इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ चारों तरफ को रास्ता जाता है। अच्छा, तो शायद इसलिए जगह का नाम चौपता हो। यहाँ से इधर से नेल को निकल जाते हैं, जी। इधर से सेंडमानूर को निकल जाते हैं, नीचे को जाएंगे तो मंगरू चले जाएंगे आप, और ऊपर को जाएंगे सदरा मानला को निकल जाएंगे। तो शायद इसलिए हो सकता है। धन्यवाद। कि चौपता नाम। मित्र से मुलाकात कर ली, बात कर ली। अब चलते हैं दुकान पर, क्योंकि छोटे भाई ने मंगाई है चाय पत्ती। पहुंच गया हूं मंगरू रोड पर, और सामने दुकान है, और आ गए हैं दुकान में। और यहाँ से जाएंगे उद्यान विभाग। सोचा है, देखें हैं सोचा हुआ पूरा होता है या नहीं। सुनसान सड़क, और इस मार्ग से पहुंचेंगे उद्यान विभाग। इधर है छोटा सा एक हॉस्पिटल। पहुंच गया हूं उद्यान विभाग।
और गेट खुला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उपलब्ध हैं। तो केसी साहब मिल गए हैं यहाँ पर। नमस्कार जी। अच्छा केसी साहब, पहले मैं मूली के बीज ले गया था, मूली, बैगन जी। और भिंडी जी बोया भी, जी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा कि किस कमी से हुआ होगा ऐसा। देखिए, मेन तो है पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है आपने पानी की कमी कर दी हो। ठीक ठीक। अभी मेरे पास भिंडी बची हुई है। आपके बैगन के बीज हैं अभी भी? बैगन है। बैगन तो मैं मानता इस चीज़ को। यानी कि पानी की कमी से जो है मेरी खेती खराब हो गई है। हाँ, तो ये ज्ञान मिल गया मुझे। जी जी जी। तो आप मुझे फिर से बैगन, मूली और भिंडी तो मेरे पास में है, मूली और बैगन के बीज दे दीजिए। और इसके साथ में कुछ और मैं अगर लगा सकता हूँ अभी सीजन में कुछ। बीन्स बोए आपने? बीन्स नहीं बोए हैं। बीन्स बो आज का। बीन्स बो दूँ? हाँ। पानी दबा के देना है? हाँ। धन्यवाद। केसी साहब, आपसे नम्र निवेदन है, कृपया बताइए कि उत्तराखंड के अंदर में उद्यान विभाग किस प्रकार की मदद करता है, सब्सिडी दे के, या किस प्रकार के मतलब कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है? देखिए, हमारे यहाँ एक तो निःशुल्क पेड़ पौधे उपलब्ध हो जाते हैं जी। फलदार पौधे जितने भी होते हैं। अभी वर्षाकालीन के पौधे हैं, जैसे आम है, लीची है, अमरूद है, अनार है, कटहल है, अन्य भी पौधे जो है यहाँ से जो है वर्षाकालीन में जो लगते हैं। आप यहाँ एक एप्लीकेशन दो, आवेदन करो कि इतने पौधे हमें निःशुल्क चाहिए, आप बगीचा बनाओ, बढ़िया बगीचा बनाओ। उसके बाद एक नींबू प्रजाति में भी बरसात में जो है पौधे आते हैं। दूसरे हमारे यहाँ से जो है पॉली हाउस में 80% सब्सिडी है। पॉली हाउस में? हाँ जी। ताकि आप अपने स्वरोजगार के लिए खेती पाती उसमें साग सब्जी का काम कर सकते हो जी। कॉमर्शियल मात्रा में भी कर सकते हो। बड़े पॉली हाउस में, छोटे भी हैं। जी जी जी। तो दो चीज़ें तो ये हो गई। जी सर। तीसरे, अगर आप वो करना चाहो, बीज लेना चाहो, तो बीज यहाँ से मिलते हैं। जी। ठीक है सर। और बाकी आप और चीज़ पूछिए। सुना है कि आप तारवाड़ का भी कुछ है प्रावधान कुछ? तारवाड़ के लिए 50 नाली ज़मीन होनी जरूरी है जी। प्लस आपका 20-25 साल पुराना बगीचा होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए 50% सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट देती है। ठीक। और जब पहले आया तो आपने बताया कि कुछ जूस फैक्ट्री का कुछ ऐसा कुछ भी है? जूस फैक्ट्री वालों में तो ये कैनिक वाले ज़्यादा बता सकते हैं हमारे से बेहतर। मगर जूस फैक्ट्री में वैसे देते हैं, उसके लिए भी जैम, जेली, अचार बनाने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं, और उसके लिए वो भी देते हैं, मशीनें भी देते हैं। जी जी। सब्सिडी में उसमें 80% है, 50% सब्सिडी है। तो ये मतलब कि उद्यान विभाग से तरफ से ये सुविधाएं जी जी। उत्तराखंड वालों के बाकी लिए? क्लस्टर में हमारे यहाँ काम हो रहा है, बर्मी बेड बने हैं। ठीक ठीक ठीक। उसमें कैंचुए की खाद बनाइए, खेतों में डालिए। जी जी जी। उसमें उससे कुरमुला भी पैदा नहीं होगा। ठीक ठीक। तो अभी आप मित्रों देख लीजिए आपको क्या बेहतर लगता है। राधे राधे। उद्यान विभाग में ये पुष्प खिला हुआ है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उद्यान विभाग में मुलाकात की, बात की, अपनी कमी मालूम हुई कि पानी की कमी की वजह से जो है मूली ख़राब हुई, बैगन नहीं हुआ, भिंडी नहीं हुई। तो अभी बीन्स का बीज ले लिया है, बीन्स और बैगन का, और अब वो गलती नहीं करनी है जो पहले की है। मित्रों, अभी लहर आई थी, दो शेर हैं गिरधड़ है पता नहीं है, लहर आई, लिख लिया है, पढ़ के सुनाता हूँ, याद होने में तो कई दिन लगेंगे। तो पहला वाला शेर तुकबंदी अर्ज है। कुछ कह भी नहीं सकी जुबां, कुछ कह भी नहीं सकी जुबां, आंखों का पैगाम भी ना लिया। कुछ कह भी ना सकी जुबां, आंखों का पैगाम भी ना लिया। माना कि हम बुरे हैं, माना कि हम बुरे हैं, दिल ने ऐसा क्या गुनाह है किया। तो अब दूसरा अर्ज करते हैं। पकात नहीं रहे आपको मित्रों में, आप विद्वान हैं, अच्छा बना लीजिएगा उसको।
उम्र के इस दौर में, यानी कि बाबा सादगी की उम्र में, उम्र के इस दौर में एक इश्क और हो जाए, उम्र के इस दौर में एक इश्क और हो जाए, पहले से ही घायल है, पहले से ही घायल, दिल पर एक जख्म और हो जाए। कभी हां, कभी हां, कभी ना, कभी हां, कभी ना कि कसम कसमें गुजर रहा है दिल। कभी हां, कभी ना कि कसम कसमें गुजर रहा है दिल। पतंगे तो बहुत जले हैं, पतंगे तो बहुत जले हैं, कहीं समा ही फना ना हो जाए। धन्यवाद दाद देने के लिए, बहुत आभार आपका। मित्रों, 12:45 हो चुके हैं। अब तैयारी करते हैं दिन के भोजन की। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।